हेलो, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो हम लोग बीए एवं बीए एलएलबी के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पता होना चाहिए कि डीडीयू आपके एंट्रेंस पेपर प्रोवाइड नहीं कराता है, तो हमने बीए और बीएलएलबी से प्रीवियस जो अभी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं उनसे बात करके ये समझा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जो इस वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। और मैं खुद बीएलएलबी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो इससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, जिससे आप पढ़कर अच्छा मार्क्स गेन कर आप एडमिशन ले पाए। इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर पर एंट्रेंस एग्जाम आप डीडीयू या किसी अदर यूनिवर्सिटी के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए भी दे सकते हैं आप। वहीं सीयूटी के अगर कुछ पेपर जो पेपर बच्चे देते हैं वो भी इनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जैसे हमने बताया प्रीवियस वीडियो हम लोग जनरल अवेयर्स के बारे में देखे हैं, जहां से 30 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। 30 क्वेश्चन इसमें से आपके हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी हो गया, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स भी इसमें आपको शामिल है। वहीं आगे इस वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर। करंट अफेयर्स वैसे इसी का पार्ट है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। इस चारों सब्जेक्ट से मिलाकर आपको 50 मार्क्स देखने को मिलेंगे। आपके सिलेबस में दिया गया है बीएलएलबी, वहीं बीए के सिलेबस में दिया गया है, ऐसे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको बता दें, रीजनिंग और मैथ मिलाकर 30 क्वेश्चन, वही हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन है, इससे आपको 20 क्वेश्चन हो गए। इट मींस दैट टोटल 50 क्वेश्चन। एक बार फिर से आपको बता दें, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन बीएलएलबी और वहीं बीएएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सही सब्जेक्ट से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं। जैसे आपको बता दें, हिंदी में जहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको विलोम शब्द हो गया। क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। विलोम शब्द से आपको एकदम श्योरिटी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हो गए पर्यायवाची। पर्यायवाची से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन आपको पर्यायवाची, वही मीनिंग, इसके मीनिंग कुछ अर्थ हो गए, शब्दार्थ के तौर पे भी आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और कुछ जैसे संधि हो गया। संधि से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। संधि, वही संधि विच्छेद मतलब कुछ ऐसे होंगे जो संधि विच्छेद, जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, तो ऐसे या तो संधि का नाम होगा, या तो संधि विच्छेद करने को देख सकता है आपको। वहीं आगे बढ़ते हैं उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय से जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वही अलंकार, मुहावरा, वही अनेक शब्द के एक शब्द, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको क्वेश्चन 100% है कि बन सकते हैं, या आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इन कुछ टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, इनको आप जरूर रिवाइज करके जाएं, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं और मार्क कर पाएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश से भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें। इसमें भी जैसे आपने हिंदी में जाना, उसी तरह हिंदी इसमें भी एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया। क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। वहीं आपके टेंस, वाइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मीनिंग, क्या होगा? डायरेक्ट मीनिंग आपको देखने को मिल सकता है कि डायरेक्ट मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। वहीं आपको कुछ फ्रेज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पार्ट ऑफ स्पीच जैसे आपकी कुछ फिल इन द बैलेंस करके आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन आपको भरने को आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश से, तो जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बीए एवं बीएलएलबी के लिए, खास करके दोनों के लिए, वही अन्य कोर्स हो गए, जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, वही अदर कोर्स हैं जहाँ पे ये सारे टॉपिक आपको, इसी टॉपिक को पढ़कर आपको एंट्रेंस एग्जाम में जाना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं मैथ और मेंटल एबिलिटी। ये दोनों एक ही चीज, इससे भी आपको दोनों मिलाकर, मैथ और रीजनिंग मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन। इट मींस दैट इससे 15 क्वेश्चन नहीं, लेकिन 15 क्वेश्चन भले इसमें आपको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे क्या गया? परसेंटेज से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। वहीं एवरेज से भी क्वेश्चन मिलेंगे। और वहीं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंप्लीफिकेशन से आपको 3 से
3 to 4 जो है क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन करने को आ सकते हैं। वहीं आपके बोर्ड मास रूल से आपको सिंप्लीफिकेशन में ही आता है, बोर्ड मास से भी क्वेश्चन आपको, जहां आपको डायरेक्टली बोर्ड मास आपको रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको अगर यदि आप ये टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन मैथ डिवाइड करता है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ से रीजनिंग पूछे जाते हैं। वो मैथ जो है रीजनिंग के तौर पे आपको देखने में रीजनिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे वेन डायग्राम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन वेन डायग्राम में देखने को मिलेंगे। वहीं मिसिंग नंबर आपके एक नंबर होता है 1 2 3 ऐसे करके होता है, और एक सीरीज ABCD में होता है, वहीं कुछ ABCD में होता है लेटर और वही मिसिंग नंबर में आपको कुछ शब्दार्थ भी हो जाएंगे, शब्द में भी आते हैं, शब्द हो गए, कुछ इंग्लिश के वर्ड हो गए, ये सब मिसिंग नंबर में आपको देखने को मिल सकते हैं। वही नंबर ऑफ फिगर, मतलब ये ऐसे फिगर हो गया, इसमें कितने जो है रेक्टेंगल है या कितने जो है स्क्वायर हैं, ये आपके पूरे पूछने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग कुछ कूट भाषा है, कूट भाषा ये भी आपको कूट भाषा के तौर पे देखने को मिलेगा। वही रेशियो प्रोपोर्शन, जैसे 1:2 है, तो ये यहाँ क्वेश्चन मार्क देके यहाँ 4 लिख सकता है, इस तरह क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं करंट अफेयर्स का आपको बता दें, हमने प्रीवियस वीडियो बनाया है, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, बट इस वीडियो में भी आपको हम बता दें मस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपको 100% पढ़कर जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके दिवस। यहाँ से आपको 100% एकदम श्योरिटी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन, वो भी एक नहीं कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं, दिवस के साथ साथ उसके थीम भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे जल दिवस का हो गया, अभी हाल ही में हमने योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया है, इसका थीम क्या होगा, इसमें आपको इसका थीम क्या था, थीम भी आपको याद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। वही आगे बढ़ते हैं, कुछ मुख्यालय हैं, जैसे कुछ मुख्यालय है कि कौन कौन सा मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जैसे आपका भाभा हो गया, कुछ अन्य मुख्यालय हो गए, ये सारे मुख्यालय कहाँ पे स्थित हैं, ये आप कई सारे मुख्यालय आपको लखनऊ में है, वहीं दिल्ली में है, तो इन मुख्यालय को भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ मंदिर हैं, मंदिर से प्रीवियस के क्वेश्चन में मंदिर से भी क्वेश्चन बना था, जैसे कोणार्क मंदिर कहाँ है, कामाख्या मंदिर कहाँ है, ये सब मंदिर कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर हैं, ऐसे कौन कौन मंदिर, जो ये सब इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान में जैसे आपको पता है कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने रामसर साइट हैं, हाल ही बहुत ज़्यादा रामसर साइट इनमें खोजा गया है या उसको दर्जा दिया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जैसे आपको एक मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, या वो कमेंट बताना है कौन सा नेशनल पार्क है जो एक मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। त्योहार आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपके झबरी हो गया, और बिहार के कई सारे त्यौहार हैं, और अदर स्टेट कई सारे त्यौहार हैं, वहाँ के त्यौहार इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, जो आपके जायज़ बात है, आप 12th पास आउट हो गया था तो बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं मंत्रिमंडल से। आपको करंट में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने वीडियो अपलोड किया, वहाँ आप जरूर जाकर देखेंगे शॉर्ट वीडियो में, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर करंट अफेयर, उसमें हमने मंत्रिमंडल को भी डिस्कस किया। मंत्रिमंडल से क्वेश्चन 100% पूछे जा सकते हैं, खासकर BLB स्टूडेंट, कि आपके कानून मंत्री कौन है, इस समय कानून मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर, इसी तरह और सारे मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, इस सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकेंगे आपके एग्जाम में। तो ये है कुछ करंट अफेयर्स के, और आप अगर और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं और उनको रिवाइज करेंगे। इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे, इन सारे टॉपिक को आप ध्यान समझेंगे, रीजनिंग से, मैथ्स से, कौन कौन से इंग्लिश से और हिंदी से आपको फिर से याद दिलाते, ये आपको इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ मिला के, लेकिन उसमें ज़्यादातर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, वहीं 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया, ये आप अंत समय में जरूर रिवाइज करें, जिससे आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो अभी एक लास्ट हमने आगे वाले वीडियो हम देखेंगे कि मेंटल
लीगल एप्टीट्यूड और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 100% क्वेश्चन बनने के चांस है। जो आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 20 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ पे 20 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे हमने लीगल एप्टीट्यूड के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वही शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू सो मच।